के मंच पर मैं प्रीतिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी हम ये कार्तिक माह चल रहा है तो उसका स्वाध्याय कर रहे हैं और रोज नई नई जानकारी हमें इससे प्राप्त हो रही है। तो पहले हम अपना ध्यान करेंगे आधा घंटा, उसके बाद हम स्वाध्याय लेंगे। तब तक जिसको जुड़ना है जुड़ेंगे और हम भी थोड़े अपने आप को शांत और रिलैक्स कर लेंगे ध्यान से, फिर आराम से अच्छे से स्वाध्याय का आनंद ले पाएंगे, है ना। चलिए शुरू करेंगे। और आज एकादशी है, इसलिए देवउठनी एकादशी के सभी को मेरे जय श्री कृष्ण। चलिए शुरू करेंगे। आलती पालती मारेंगे। जो ऊपर बैठे हैं पैरों को क्रॉस करेंगे। जिसने भी चश्मा पहना है, घड़ी पहनी है, वो बाजू रखेंगे, क्योंकि भौतिक जगत को देखने के लिए हमें चश्मा चाहिए, भीतरी जगत को देखने के लिए मन की आंखें। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और अपने गोद में रखेंगे और प्यार से अपनी सुंदर सी प्यारी सी आंखों को बड़ी कोमलता से बंद करेंगे और भीतर की यात्रा पर जाएंगे। कुछ क्षण के लिए नहीं, कुछ मिनटों के लिए हम इस भौतिक जगत को भूल के अपने ध्यान के समय का पूरा लाभ लेंगे। जो आज तुलसी विवाह है, विष्णु जी के विवाह का दिन, सारे देवी देवता उनको आशीर्वाद देने के लिए धरती पे आए, इसलिए आज की वाइब्रेशंस बहुत ही ज्यादा है। एकादशी है, देवउठनी एकादशी। आज के दिन विष्णु भगवान को जगाया गया था, हमने पढ़ा है इसमें, इसलिए उसके भी बहुत वाइब्रेशंस हैं। एक गहरी सांस लेंगे, रोके, धीरे 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 उसे बाहर छोड़ेंगे। एक गहरी श्वास दोबारा से लेंगे, रोकें और उसे भी धीरे 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 बाहर छोड़ेंगे। सांसों को इतना धीरे धीरे छोड़ते जाओ और अपने एक एक अंग पर रिलैक्स करते जाओ। पूरी श्वास खाली करनी है, जो हमने ली है उसको अब हम सिर्फ अपनी कुदरत ने जो हमें श्वास दी है उस पे ध्यान ले जाएंगे। आने वाले श्वास से और जाने वाली श्वास से इसके साथ हमें एक होना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आराम से सुखासन में बैठेंगे। कोई शरीर में खिंचाव तनाव नहीं होना चाहिए। आप पीछे तकिया लेके आराम से टेका लेके भी बैठ सकते हैं। तुम अपने शरीर को हल्का छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी श्वासों पे ध्यान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री महालक्ष्मये नमः। सारे देवी देवता, विघ्नहर्ता गणपति बापा, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और अपने अपने गुरु ऋषि ब्रह्मा ऋषि, सारे दिव्य शक्तियों को और ऊर्जाओं को हम आमंत्रित करते हैं, उनका आवाहन करेंगे
कि वो आए और हमारे इस सत्र के साथ जुड़ के हमें अपना आशीर्वाद और ऊर्जा प्रदान करें। सारी प्रजाति को, पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, शर्मा मास्टर्स, सभी को हम आमंत्रित करेंगे, जो भी दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जा है, सभी को। रागिनी जी, हो सके तो म्यूजिक शेयर कर दीजिए। आज शादी राम जी और तुलसी विवाह का दर्शन करेंगे। तुलसी राम को बहुत सुंदर सजाएंगे। रीति जी, म्यूजिक शेयर करना है? कर दो, कर दो। हाँ, ठीक है। भारत में सारे देवी देवता पधारे हैं, सभी बहुत सुंदर सज धज कर आए हैं। सुंदर सा मंडप सजा है। हमारे शालीग्राम जी दूल्हे बने हैं और हमारी तुलसा रानी दुल्हन है। सारे वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं। लाल चुनरी, हरी हरी तुलसी, इतनी सुंदर लग रही है। रीति जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए ना। क्योंकि जगमग रोशनी करी है।
सुंदर रंगोली बनाई है।
से अपने कुछ शरीर को महसूस करेंगे। इसकी आवाजों को महसूस करेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। और बड़े प्यार से अपनी दोनों हथेलियों को अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों पर रखेंगे। एक प्यारी सी मुस्कुराहट, एक बड़ी सी मुस्कुराहट। आंखों को हाथों में खोल बंद करेंगे। अपने चेहरे से स्पर्श कराते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं। थोड़ा पानी पी लेंगे और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं ध्यान में बने रहेंगे। और जो हमारे साथ इस स्वाध्याय सुनने के लिए आए हैं वो स्वाध्याय सुनेंगे। और जो ध्यान में सुनना चाहे वो आंखें बंद करके ध्यान में भी सुन सकते हैं। चलिए थोड़ा पानी पी लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का हम स्वाध्याय शुरू करेंगे। आज का हमारा 32वां अध्याय है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें की पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। अभी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जो धनेश्वर है वो ऐसे तो बहुत ही पापी कुकर्मी था, लेकिन उसने 1 महीने उसके व्यापार के लिए वो गया था। तो वहां पे उसने 1 महीना वैष्णव का संग किया, वहां पे कार्तिक महामात्य सुना। उसके कारण उसको सारे उसके जो पाप थे उसको नष्ट कर दिया गया। और केवल यमराज ने यह आज्ञा दी कि इसको केवल और केवल नर्क दिखा के लाओ करके विष्णु भगवान ने यमराज को कहा और यमराज ने अपने दूतों को कहा। तो अब ये बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले जाया गया और उनको दिखाते हुए कहने लगे कि धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तृप्तवाचुक तृप्तवाचुक नामक भयंकर नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, उनके उनके पर भयंकर नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापियों के करने पर मिलते हैं। अभी ये यमदूत इन नरकों का वृत्तांत धनेश्वर को सुना रहे हैं कि
जो है ना भयंकर पाप करते हैं वो भयंकर नरक में आते हैं, जहाँ पे देह जलना मतलब शरीर जलाने के कारण पापी विलाप करते हैं, वहां पे उनको जलाया जाता है उनके। तो वो है ना चिल्लाते हैं, जो जैसे जैसे उनको अपने को कैसे थोड़ा गर्म लगता है तो अपनी चीख निकल जाती है उस तरह से। तो सोचिए अभी इतने बड़े शरीर में अगर आग लगी हो तो इंसान की क्या हालत हो। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते वो बार बार नरक में डाले जाते हैं। गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको अगर कोई लात मारते हैं तो उनपे उनको भी भयंकर नरक में जलाया जाता है। इस प्रकार 6 नरक उनको दिखाया जाता है। किसको? धनेश्वर को, धनेश्वर सेठ जी को। अब देखो यह दूसरा अंधक्रमिश्र नामक नरक है। ये ब्राह्मण सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अभी ये बता रहे हैं कि ये पहले नरक में तो जलाया जाता है, अभी दूसरे नरक में इनको कोई कीड़े है जिसकी सुई जैसी तीखी तीखी नोक है जिससे वो डंक मारते हैं और पापियों को उससे काटते हैं। और ये किसके लिए? हम अगर किसी का दिल दुखाते हैं ना तो ये नरक में जाना पड़ता है। अब वह तीसरा नरक क्रक्कई नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी और से चीरे जाते आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मंत्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग करने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। दो पाप प्रिय जनों का विछोह कराने वाले प्राणी भी यहाँ असीमंत्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अभी ये तीसरा नरक है जिसका नाम क्रक्कई नामक है। इसमें पापियों को क्या करते हैं? आरे से चीरते हैं। और इसमें क्या है, जो स्त्री पुत्र में वियोग मतलब ऐसे जुदा करवाते हैं ना अपने माँ से बेटे को। और जैसे बोलते हैं ना बहुए आने के बाद बहुत जने की वजह से माँ से बेटे को जुदा कर दिया। ऐसे ब- ऐसे भी बहुत जने हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। तो उनको क्या किया जाता है? उनको कढ़ाई में पकाया जाता है। और जो दो प्रिय जन प्रेमियों को भी अगर विच्छोह करते हैं, पति पत्नी को ऐसे अलग करते हैं, उन प्राणियों को भी इस यहाँ पे तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम यह चौथा नरक देखो, मतलब ये यमराज के दूत इसको एक एक धनेश्वर सेठ को एक एक नर्क दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको 6 नर्क दिखाने की आज्ञा दी गई थी। अब चौथे नरक को देखो, इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की या सांपों, फिर यमदूत पापियों को चढ़ा रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब बोल रहे हैं कि ये भी चौथा नर देखो, इसका नाम अर्गल है, अर्गल। और इसमें है ना पापी जो जो से चिल्ला रहे हैं, क्यों? इस पे है ना सांपों को पापियों पे छोड़ा जा रहा है। और यह देखो, यह कुछ शालिल्य नामक पांचवा नरक, इसमें की समेट कर लाए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। हम बोल रहे हैं कि अभी ये देखो, यह कुछ शालील्य कुछ शालील्यली नामक पांचवा नरक है। इसमें है ना सब जगह से अंगारे लाकर जलाया जाता है। किसको? जो पर स्त्री गमन करते हैं ना, वैश्याओं का संग करते हैं,
उन लोगों को यहाँ पे डाला जाता है और अंगारों से जलाया जाता है। देखो, यह उल्बण नामक छठा नरक है। उसमें की सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। अभी एक एक नरक इसको दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी है ना 6 प्रकार है, ऐसे बता रहे हैं। ये छठा नरक उनको दिखाया जाता है। उल्वण नाम है उसका, उल्वण। हाँ, इसमें क्या किया जाता है, पापिया जो भक्ष्य भक्ष्य का विचार किए बिना, मतलब कुछ भी सोच विचार से किसी की भी निंदा चुगली करते रहते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देखो कैसे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, और दुर्गंध मतलब उनको उल्टा लटका के जलाया जाता है, मारा जाता है। तो भेद भी 6 प्रकार का है। और यह देखो 7वां कुंभी पाक नामक नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातक लोग को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए हैं वह सूखे, और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या अर्ध भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अब ये बता रहे, कुंभी पाक सबसे खराब और सबसे भयंकर नरक, जो हमने अपने पिछले इस अध्याय में भी इसके बारे में पढ़ा था, और जो हमने इससे पहले गरुड़ पुराण का किया था स्वाध्याय, उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है कि ये बहुत ही सबसे भयंकर और कठिन है कुंभी पाक नर्क। ये भी 6 प्रकार के हैं। इस रौरव करके इसका नाम है। इसको रौरव नर्क भी कहते हैं। कि जो यहाँ पे है ना इच्छा से और बिना इच्छा दोनों के जो पाप करते हैं, वह क्या बोलते हैं, जो इच्छा से करते हैं उसको सूखे में पाप किए जाते हैं, और जो बिना इच्छा के करते हैं उसको अर्ध कहलाते हैं। इस प्रकार ये भेदों को अतिरिक्त इनके 84 प्रकार के पाप होते हैं। ये अभी उसमें हमने पढ़ा था, किसमें, गरुड़ पुराण में, इसके विषय में। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप है। अभी ये एक 5 6 7 एक साथ हमको बता रहे हैं 84 में से। अपकीर्ण, पहला अपकीर्ण, दूसरा पाड़ा कत्तेई, दूसरा पाड़ा कतेई, तीसरा मलिनीकरण, तीसरा मलिनीकरण, चौथा जाति भ्रंशकरण, चौथा जाति भ्रंशकरण, पांचवा उपाय, पांचवा उपाय, छठा अतिपाप, छठा अतिपाप, और सातवां महापाप, सातवां महापाप। ये 7 प्रकार के पातक है। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों से अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, इसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सब प्रकार नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। अभी उनको बताया था कि उन्होंने ये जो कार्तिक मास पूरा मास किया था, उसके कारण उनको सिर्फ नरक के दर्शन कराना है, फिर यक्ष लोक में ले जाना है और वहां पे छोड़ना है। तो यक्ष लोक में ले जाकर उन्होंने क्या किया, वहां का उन्हें राजा बना दिया।
वहां पर उसका नाम धन्यक्ष हुआ। क्या हुआ? उनका नाम क्या था? धनेश्वर था, जब वो पाप कर रहे थे। अभी इनको जब राजा बना दिया, उनका नाम धन्यक्ष हुआ और वह कुबेर जी के सेवक बन गए। देखिए, बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ भी बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन भी करता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। अभी श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इनको तो वहां पे यक्ष के यहाँ ले जाके राजा बना दिया और राजा का नाम धन्यक्ष रख दिया। इतना ही नहीं, कुबेर जी का सेवक बना दिया गया है। बाद में महर्षि विश्वामित्र जी ने इनके नाम पर तीर्थ भी बनाया था। और कार्तिक मास का व्रत महाफल दाता है, इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन भी कर लेता है, उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने ये महामात्य इनको बताया है, नारद जी ने भी। इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये 32वां अध्याय आज समाप्त होता है। 33वां अध्याय कल करेंगे, ये बड़ा है ना, इसीलिए। आज हमारी प्रमोदनी एकादशी है, हमारे पास थोड़ा समय है, तो हम आज प्रमोदनी एकादशी की छोटी सी कथा कर लेंगे साथ में। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रमोदनी एकादशी कहते हैं। और एकादशी पापों का नाश करने वाली और पुण्य वृद्धि करने वाली है। ये एकादशी महात्म्य श्रवण और मनन करने वाले उपवासी नर नारियों को भक्ति और शांति प्राप्त होती है। ये दिन एकादशी के उपवास करने 1000 करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के जितना और सैकड़ों राजसूय यज्ञों करने के जितना फल मिलता है। और ये प्रमोदनी एकादशी का व्रत उपवास करने से जो एक बार कैसे कैसे करना है, जो एक बार भोजन कर कर एकादशी करे, तो उसे एक जन्म के पाप का नाश हो, उसके एक जन्म के पाप, पूरे पाप का नाश हो जाता है। और अगर रात को एक बार जो भोजन करता है, उनका 2 जन्म का पाप पूरी तरह से नाश हो जाता है। और जो बिल्कुल निराहार रह के उपवास करते हैं, उनके 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। अ, न मिल सके ऐसा। और जिस मांग के व्रत धारण करने वाले अनायास इस व्रत प्रभाव के पुण्य प्राप्त होते हैं। ये एकादशी के दिन जो थोड़ा भी पुण्य दान करने में आता है, तो किया हुआ थोड़ा पुण्य भी अनेक गुना पुण्य का फल आपको मिलता है। और जो सबसे ज्यादा पुण्य दान करते हैं, तो पर्वत जितना फल प्राप्त इनको होता है। परंतु पुण्य दान जैसे बोला है उस विधि के अनुसार करना चाहिए। और जो विधि पूर्वक दान और पुण्य होते हैं, उनकी फल प्राप्ति जरूर होती है। विधि बिना किए पुण्य दान का फल थोड़ा सा ही मिलता है। इसलिए एकादशी के उपवास व्रत करने वाले विधि का बहुत कुछ
दान पुण्य करने का फल, विधि पूर्वक करने का फल है। सब तीर्थों में स्नान करने से, सोने का दान करने से, अगर जो जमीन जागीर दान करने पर जो फल मिलता नहीं, वो फल प्रमोदिनी एकादशी के दिन उपवास करने से, रात्रि के जागरण करने से मिल जाता है। जो कोई भाविक एकादशी व्रत करने वाला श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक मास में आने वाली इस प्रमोदनी एकादशी का उपवास करे, तो ये जन्म सुख शांति पूर्वक उनका सफल होता है। उसके घर सभी देवी देवताओं और तीर्थों का वास होता है। जो लोग इस प्रमोदनी एकादशी के दिन उपवास करने उपवास और व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु नारायण का ध्यान मग्न करना है, मतलब नारायण का ध्यान करना है। उनको ज्ञानी और योगी जैसे मानव और तो और ये एकादशी का व्रत करने से पुण्य प्राप्त भी होते हैं। उसी तरह सर्व मनोकामना पूर्ण होती हैं और अंत में परम ऐसे मोक्ष को भी पा जाते हैं। जैसे हमने अभी सुना था ही कथा में, है ना, कितना भी पाप किया और उसने ये व्रत और कार्तिक मास का व्रत किया तो उसको राजा बनने का मौका मिल गया, कुबेर जी का सेवक बनने का मौका मिल गया, धनेश्वर सेठ को। हे नारद जी, जो श्रद्धावान ये एकादशी का व्रत करके महाग्रंथ ऐसे भागवत जी की कथा का पाठ करे, तो श्रद्धा से सुने, उसको भी सप्तदीप के साथ पृथ्वी का दान जो करते हैं ना, उतना बड़ा उतना बराबर का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एकादशी के दिन अगर हम क्या भागवत जी का पाठ और महाग्रंथ वो जो भागवत जी है उसका सुने या सुने पढ़े, तो उससे हमको भी, है ना, सप्तदीप के साथ जो दान दिया जाता है पृथ्वी का, इतना सारा अभी इस जमाने में तो पॉसिबल नहीं है, उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो भक्त जनों भागवत कथा का पाठ करके विष्णु भगवान का गुणगान सुन के और पढ़ने वाले ब्राह्मण का भाव पूर्वक पूजन करे, वो उत्तम ऐसे लोकों के अधिकारी बनते हैं। सूत पुराण जी ऐसे कहते हैं कि नारद जी ने नारद जी को और ज्यादा जानने की इच्छा हुई और उन्होंने उनको से कहा कि पुराण आप सूत पुराण हमें कहो। हे महाराज, अभी प्रमोदनी एकादशी विधि हमें इसका विधान बोल के समझाओ, और बहुत कृपा होगी अगर आप ये हमको सुना रहे हो कैसे करना है इसका विधि विधान, तो आप पे हमारी बड़ी कृपा होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, प्रमोदनी एकादशी का व्रत उपवास करने वाले सुबह जल्दी उठना, प्रातः काल कर्म सब करना है, उसके बाद स्वच्छ सादे कपड़े पहनने और संकल्प करने का है कि पुंडरी कक्षा है, अच्युत्य है, सर्वे देवादि देव, मैं आज प्रमोदनी एकादशी का इस दिन व्रत उपवास कर रहा हूँ। उसके बाद दोनों दिन भोजन करूंगा, तो आप मेरा रक्षण करना। आप संकल्प करके नियम लेना, उसके बाद विष्णु भगवान का पूजन करना है, पूरा दिन उपवास करना और आनंदित रहना, रात को जागरण करना और पूरी रात ठाकुर जी का नाम, विष्णु भगवान का नाम स्मरण कीर्तन करना, भजन करना और भगवान का गुण गाना और सुनना। ऐसे इसका विधि विधान है। एकादशी का, हर एकादशी का ये विधि विधान। प्रमोदनी एकादशी के दिन
विविध प्रकार के फूलों को लाकर भी, है ना, भगवान की पूजा कैसे, अबील, गुलाल, केसर, फल फलादि और चंदन, कपूर आदि से पूजन सामग्री लेके ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। स्नान, ध्यान, दान, पूजा करने से ये, है ना, 3 गुना पुण्य देने वाला हो जाता है। उपवास करने के दिन श्री विष्णु भगवान के ये पुष्प, बिली पत्र, तुलसी पत्र चढ़ाने से, भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर व्रत करने वाले की सर्व मनोकामना पूर्ण करते हैं। हे नारद जी, प्रमोदनी एकादशी के दिन व्रत करने वाले भगवान ने अंबानी मंजरी चढ़ावे, क्या बोलते हैं, आम की मंजरी चढ़ाने से उसके 4 गोदान का फल, पुण्य मिलता है। फिर अ, महाकष्टदायक अ, यातना, यम यातना के मार्ग पे निर्विघ्न वो पार कर जाता है। चंपा के फूल चढ़ाने से भगवान की पूजन करें, जन्म मरण के फेरे को टाल सकते हैं। और ठाकुर जी को कमल के फूल चढ़ाने से, पूजन करने से तीनों स्वप्त दीप में वास होता है। अब एक एकादशी के दिन ये इस प्रकार विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद 12 के दिन सुबह जल्दी से उठकर नदी, सागर, सरोवर में स्नान करके, धूप करके, विधि सहित विष्णु भगवान का पूजन करके व्रत की पूर्णाहुति करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए, दक्षिणा दे और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए खुद के गुरु की पूजा जरूर करनी है और दक्षिणा देनी। जो शक्ति हो वही दे दो। तो गाय का दान करना पीछे खुद के लिए लिए हुए नियम ब्राह्मण गुरु के कही उनके सामने, अगर आपसे नहीं होता था, जो हमने नियम लिया था, अभी बहुत जन लेते मैं एक बार ही खाऊंगा, कोई बोलता मैं फलाहार करूंगा, वो हमको ब्राह्मण को सुना देना है जब हम लेते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं उस समय। और भोजन में अगर नियम लिया है तो ब्राह्मणों को जरूर से भोजन करवाना है। और अगर, है ना, ऐसे ही अब वो अनिश्चित, मतलब निश्चय नहीं किया था कि ऐसे सडन से अगर हमने ये एकादशी व्रत करने का निश्चय किया है तो उनको सोने का दान करना, अगर खुद की शक्ति हो तो। हम्म? फिर चातुर्मास में, अगर चतुर्मास जो 4 मास भी करते हैं उपवास, है ना, उसमें भी वो लोग ऐसे भी नियम लेते हैं कि मैं ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगी, इस तरह से। अगर चतुर्मास में अपने अभी जिस जिसका त्याग किया है उनका भी इसी तरह नियम है कि गाय गाय का दान करना है। फिर आमला आमले का ध्यान करना है। और अगर नियम लिया है तो दही और हनी, मध का भी दान करना है। तेल को त्याग करने वाले व्रतधारी घी का दान करना चाहिए, तेल का ध्यान नहीं होता है। और घी को त्याग करने वाले, मतलब कोई तेल छोड़ता है, कोई घी छोड़ता है, उस प्रकार अगर आप तेल का दान तेल को छोड़े हो तो आपको घी का दान करना है। और इसी प्रकार अगर आपने घी का त्याग किया है तो उनको तेल का दान नहीं करना है, दूध का दान करना है। और मौन, अगर मौन व्रत का दान आपने नियम लिया है तो आपको एक घड़ा तल और उसमें थोड़ा सा सोना डाल के दान करना है। अगर नमक का त्याग किया है तो आपको शक्कर, जो आती है ना, शक्कर बोलते हैं क्या, उसका दान करना है। अगर आपने दीप का दान करने का संकल्प किया है तो ऐसे ही सिर्फ खाली दीप ले जाके नहीं देना है, उसमें घी, बाती, ये सबका भर के उसको फिर दान करना है ब्राह्मण को। चतुर्मास में जो कोई भी वस्तुओं का त्याग करता है
व्रतधारी उपवासी वो वस्तु को ब्राह्मण को अवश्य दान करना चाहिए। जो कोई सब्जी छोड़ता है तो वो जाके वो सब्जी उस दिन दान करना है, उसके बाद वो सब्जी खा सकता है। कोई फल का उस तरह से करते हैं तो फल का दान करके उस दिन से उस फल को ग्रहण कर सकते हैं। और शक्ति हो तो ब्राह्मण को ये व्रत पूर्ण होने के बाद ऐसे विधि पूर्वक भक्ति भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रमोदनी एकादशी का व्रत उपवास करने वाले को वैकुंठ में वास मिलता है। जय श्री कृष्ण। ये एकादशी का यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हम अभी अपने इस सत्र को यहीं पे आज विराम लेंगे। किसी को कोई मास्टर्स पूछना है, कुछ अनुभव शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। एक 5 मिनट का लेंगे हम अनुभव, अगर किसी को करना है तो। जी कोई मास्टर्स? ठीक है, तो हमारा समय हो गया है तो हम चलते हैं। रात को 9 बजे के सत्र में फिर से जुड़िएगा इसी ध्यान सागर के मंच पर। वहां पर सीतायन कर रहे हैं अर्पणा जी, वो आपको उसके बारे में ये स्वाध्याय बताएंगे, है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस YouTube और Zoom के साथ जुड़ने के लिए। आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। चलिए राधे अब राधे। राधे राधे लीव करें। यस मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद।